वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का स्वागत है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। मस्ट वॉच इसलिए मैंने लिखा हुआ है, जरूर देखें इस वीडियो को। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं पहले से, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो इसलिए मैंने मस्ट वॉच लिखा हुआ है। बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके आंख खोल देगी पूरी तरीके से। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। अब इसका मतलब ये कि हम दूसरों से प्रभावित होकर या इन्फ्लुएंस होके हम क्या करते हैं, उस करियर को चुनते हैं या कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए इंस्टाग्राम में किसी ने दिखा दिया 1 लाख की गड्डी या कुछ भी, बड़ी कार या बड़ी, देखिए जितना बड़ा आप सपना देख रहे हो उतना बड़ा फिर मेहनत भी लगेगा ना। किसी की बड़ी गाड़ी देख के बड़ा पैसा, बड़ा घूम टहल रहा है, यहाँ घूम रहा है, फॉरेन घूम रहा है, तो उसके पीछे मत भागिए। आप देखिए कि क्या उसका बेसिक है, क्योंकि सफलता के पीछे कड़ी मेहनत होती है। तो आपको फोकस करना है कि आप खाली प्रोसेस पे, मेहनत पे फोकस करो, फल क्या मिलेगा उस पर फोकस मत करिए। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, ना ही मुझसे प्रभावित हो ना किसी से प्रभावित हो, ठीक है। तो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, किसी से प्रभावित होकर हम कोई काम नहीं करते। जब भी आप किसी से प्रभावित होकर काम करते हैं तो उसमें आपके सक्सेस के चांस ज्यादा नहीं होते हैं। यानी पहले आप अपने आप से खुद से बात करिए, क्या मैं इस फील्ड के राइट हूँ। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो पहले ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर करो। पहला क्वेश्चन कि मैं क्या दूसरे से प्रभावित होकर कर रहा हूँ कि खुद से कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ मैं खुद से भी करना चाह रहा हूँ, ट्राई करना चाह रहा हूँ, कोशिश करना चाह रहा हूँ 1-2 साल के लिए, तो आप फिर आओ। दूसरा है व्हाट यू बिलीव डीप विद इन। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैं बता दूं इसीलिए वो इसको गैम्बलिंग वगैरह बोलते हैं, क्योंकि उनका बिलीव देखिए, व्हाट डू यू बिलीव डीप विद इन। वो चाहे 1 साल से हो, चाहे 2 साल से, चाहे 3 साल से, कुछ पता नहीं, 5 साल से है, 10 साल से, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो जो शुरू करने वाले उनको भी बता दूं, आप अपने अंदर क्या बिलीव करते हो, व्हाट डू यू बिलीव डीप विद इन, उससे बहुत मैटर करता है। अगर आपको 1% भी डाउट है कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता या ट्रेडिंग में कुछ ऐसा वैसा है, 99% भले आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर 1% भी डाउट है, आपको बिलीव नहीं है अपने ऊपर या ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, जब भी आप आओ तो डीप विद इन पूरे बिलीव के साथ आओ। बाहर से तो दिखाने के लिए कि हाँ मैं करूंगा या ऐसा कर ले जाऊंगा, वो मोटिवेशन वाली बातें नहीं। क्या आप इंस्पायर हो किसी से देख के या आपने किसी बुक से पढ़ा है, तो आपको अपने डीप विद इन से जब भी आपको आना है तो आपको अपना 100% देने के लिए आना है। 100% कब दे पाओगे, नहीं दे पाओगे जब तक आप डीप विद इन अपने आप को बिलीव नहीं करोगे। यानी अगर आए हो 1-2 साल के लिए तो पूरे बिलीव के साथ पूरा 100% प्रयास करो, ठीक है। तो अपने ऊपर पूरा बिलीव करो अपने अंदर से। तीसरा है ट्रेडिंग इज अ जर्नी। देखो, ट्रेडिंग एक यात्रा है, जैसे ये जीवन पूरा हमारा दोस्तों एक यात्रा है। हमें कोई भी ऐसी चीज रुकावट पे नहीं मिल जाएगी। अगर हमें मिल जाए, आज मिल गई बाइक तो कल हमें कार चाहिए, कार मिल गई तो कल और बड़ी कार चाहिए। तो ये मतलब जीवन एक यात्रा है, हमें कभी जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है, तो हम यहाँ पे संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए मैंने लिखा ट्रेडिंग इज जर्नी। और दूसरा इसका मतलब क्या, ट्रेडिंग इज जर्नी, जर्नी का मतलब क्या होता है, जैसे जीवन एक यात्रा, तो जीवन में क्या करते हैं, गिरते संभलते हैं, सीखते रहते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग भी एक यात्रा है। आप पैसे बनेंगे कभी जाएंगे, तो आपको निरंतर डे बाय डे यानी रोज प्रतिदिन सीखना होगा, नई नई चीजें, नई नई लर्निंग लेना होगा। जैसे हम जीवन में सीखते हैं, किसी से गलती हुई या किसी से इंसान से मिलते हैं, कोई धोखा दे दिया, कुछ भी, वैसे ट्रेडिंग में भी आपको डेली अपनी गलतियों को लिखना है और सीखते रहना है। यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। जैसे बिल्कुल ये जीवन, जैसे लाइफ इज अ जर्नी बोला जाता है, वैसे ट्रेडिंग इज अ जर्नी, बिल्कुल उसी तरीके है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली यहाँ सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मैं बन गया ट्रेडर तो बस बन गया, आप कभी भी वहां से गिर सकते हो। जैसे जीवन में हम बहुत सफल हो जाते हैं, यानी कभी हमारे अंदर अभिमान आ गया या कोई हम गलतियां नहीं देख रहे हैं अपनी, या ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो हम गिर जाते हैं जीवन में भी। उसी तरह ट्रेडिंग में भी है। तो हमें निरंतर जो है जर्नी मान के अपने आप को डाउन टू अर्थ लेके बढ़ते रहना है, ठीक है। चौथा है इट्स अ बिजनेस ऑफ एडिशन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनको लगता है स्टॉक मार्केट मल्टीपल का गेम है। मल्टीपल मतलब गुणा करने का, मल्टीपल गेम है। मतलब 10,000 लगाया तो 20,000 हो जाएगा, 20,000 लगाया तो 40,000 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। आपको मैं एकदम रियल सच्चाई बता रहा हूँ। आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, इट इज अ बिजनेस ऑफ एडिशन। यानी आपको इसको जोड़ के हिसाब से प्लस करना है। यानी 10,000 है आपके पास तो 12 पे फोकस करो, 12 है तो 14 पे फोकस करो। लोग क्या करते हैं 10 का 15, 20, 30 ऐसे बनाने के चक्कर में थे। ऐसा कभी नहीं होगा, ये एक तरह से गैम्बलिंग है। आप आज नहीं तो कल आप अपना अकाउंट खत्म करने वाले हो। तो ये आपको मान के चलना, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो उसको इस वीडियो को जरूर देख लेना। और मेरी बात को याद रखना, आज नहीं आपको 2-4 साल बाद एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं मल्टीपल कर रहा था इसलिए मैं सक्सेस नहीं पा पाया, ठीक है। तो इट्स अ बिजनेस ऑफ एडिशन। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में, गुणा करने के चक्कर में, डबल ट्रिपल के चक्कर में मत पड़ो। ये एडिशन का गेम है, धीरे एडिशन करो, इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। गवर्नमेंट हमें 8-9 साल में पैसा डबल करती है, या कोई भी और एजेंसी जो है उनका अगर रिटर्न निकालोगे तो 5-6 साल लगते हैं डबल करने में मिनिमम।
वो भी सब कुछ अगर सही रहा इकोनॉमी तो कोई क्राइसिस आया तो नहीं हो पाएगा। तो हमारा ट्रेडिंग में रोज का 10-12%, 15% बनता है, वो हमें पता नहीं क्यों एडिशन नहीं ले रहे हैं, हम उसे डबल ट्रिपल क्यों करने चक्कर में पड़े हैं। तो हमें एडिशन करना है रोज, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चक्कर में नहीं पड़ना है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी फील्ड हैज इट्स ओन सक्सेस परसेंटेज। भैया सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, हर फील्ड का एक सक्सेस रेट है। जो भी आज हम लोग जो है जैसे 80-90% लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पगलाने आते हैं, हर गवर्नमेंट जॉब का एक सक्सेस रेट है और वो 1-2% से ज्यादा नहीं है। कहीं कहीं बहुत अच्छी फील्ड है तो 5%। हर फील्ड में जहां पे आपको बड़े सपने हैं या बड़ी सक्सेस है, जितना सफलता मैंने बात बताया, जितनी बड़ी सफलता चाहिए आपको उतना बड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट मत उड़िएगा। तो हर फील्ड का ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में ही खाली 10 में से 9 लॉस करते हैं, हर फील्ड का ट्रेडिंग में बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है पहले समझ लीजिए पूरा। हर फील्ड का अपना एक सक्सेस परसेंटेज होता है, यानी मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब जैसे IAS का मान चलते 1-2% होगा, ऐसे किसी बैंक की जॉब है या तो कोई भी SSC की जॉब है, वहां पे आप देखते होंगे बच्चे 3-3, 4 साल, 5 साल, मतलब यहाँ टाइम भी उनका क्लैप हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं है तो या उनके अंदर काबिलियत नहीं है, बात ये नहीं होती। बात ये होती वहां सक्सेस परसेंटेज कम है, तो वहां पे चाह के भी उनका नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं, वो उतनी लिमिटेड सीट्स हैं। इसी तरह ट्रेडिंग में भी, क्योंकि जहां भी भीड़ लग जाएगी, अब 140 करोड़ 50 करोड़ की आबादी में जो लोग उसमें जो है 30-40 करोड़ लोग फॉर्म अगर भर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब का, या मतलब पर्टिकुलर मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, उसी तरह ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट तो लगभग बहुत सारे लोग 80% लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में मान के चलते हैं 1-1.5 करोड़ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी अभी ये फील्ड काफी खाली है, इसलिए सक्सेस रेट थोड़ा सा ज्यादा है, 10-12-15% है। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की ट्रेडिंग होती है, वहां पे परसेंटेज आपका कम ही रहेगा, क्योंकि वो एक तरह से एक्सपर्ट का गेम होता है। उसके चक्कर में बार बार बोलता हूं मत पड़िए, वो आखिरी में जब आप सीख जाए कायदे से, वो बिगिनर के लिए नहीं होती ऑप्शन ट्रेडिंग। आप स्टॉक ट्रेडिंग करिए, बहुत सारी आपको क्रिप्टो लगता है, क्रिप्टो है तो क्रिप्टो में कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज बचे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहे, यानी आपके कॉस्ट जो आपने लगाई है, यानी जो आपने लागत लगाई, उसके बदले आपको अच्छा रिटर्न मिले। मैंने पहले बताया दुगना या तिगना आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है। तो ये बात याद रखो कि ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में ही सिर्फ फेल होते हैं लोग, या ट्रेडिंग ही गैम्बलिंग है ये फलाना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किस तरह से उसको देखते हो, ये 5 बातें जरूर याद रखना जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करो। आपको पता होना चाहिए हर फील्ड का एक सक्सेस रेट है। आप दुनिया में किसी भी फील्ड में देखेंगे तो 95% लोग का पैसा 5% लोग के पास ही है, ये ऐसा थोड़ी ना है। यानी आपको पहले बताया मैंने कि किसी भी फील्ड का एडिक्शन देख के मत आओ, और इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल मत होना। और आप ये नहीं डिसाइड कर सकते आप करियर में कहां जाओगे। शाहरुख खान हॉकी प्लेयर बनने आया था, आज कितना बड़ा स्टार बन गया। धोनी टिकट काटते थे, आज कहां पहुंच गया। बात वो नहीं होती, आपको नहीं, आपको इसे जर्नी के तरीके पढ़ते रहना, ये कहां लेके जाएगी नहीं पता, बस आप मेहनत करो, क्योंकि जब भगवान उठाएंगे तो बहुत ऊपर उठाएंगे आपको, ठीक है। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत मतलब आगे बढ़ाएंगे। तो हर फील्ड का अपना एक सक्सेस रेट होता है, उसी तरह ट्रेडिंग का भी। ट्रेडिंग का ज्यादा क्यों है अभी, क्योंकि यहाँ पे भी भीड़ नहीं है, अभी 1-2 करोड़ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ भी भीड़ आएगी, 5-10 करोड़ 15 करोड़ लोग आएंगे, तो यहाँ भी सक्सेस रेट और गिरेगा, क्योंकि भीड़ उतनी ही है, सक्सेस रेट तो वही रहने वाला है मार्केट का। तो अभी इसमें बहुत ज्यादा तो मैं डिप पे नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्म वगैरह तो नहीं बढ़ रहे, कोई सिस्टमैटिक रूप से चल नहीं रहा, जो अच्छा करेगा वो करेगा, लेकिन फिर भी लगभग थोड़ा सा परसेंटेज तो गिर ही जाएगा जब भीड़ आएगी। तो या बढ़ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये फील्ड स्किल की है ना। वहां पे क्या हो रहा है, हम कंट्रोल में है, हमारे पास उतनी सीट है, यहाँ पे हमारे पास स्किल है, ये समुंदर है, पूरा वर्ल्ड के पैसे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पूरी इकोनॉमी डिपेंड है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी आप बड़ी गाड़ी देख रहे हो, बड़ा घर देख रहे हो, घूमने फिरने फॉरेन कंट्री देख रहे हो, तो ये 5 बातें आप जरूर ध्यान में रखो कि ये बातों आपको जब भी ट्रेनिंग शुरू, ये 5 बातें आपने टिक मार ली, अगर ये 5 बातें आपने चेक कर ली तो समझ लीजिए आपका काम। ये 5 बातें आपने दिल से पूछ लिया, अपने मन से, अंतर मन से बात कर ली और आपको मिल गया जवाब, तब आप बिल्कुल तैयार ट्रेडिंग में आइए और आपका स्वागत है, ठीक है। किसी भी फील्ड में, नहीं ट्रेडिंग नहीं, कुछ भी आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आपको बैंक की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, पहले ये 5 क्वेश्चन करो अपने आप से कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, क्या है किसी, तो ये तब फिर आप इसको शुरू करिए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।